नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राज्य के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट। इसी के साथ ही देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर में येलो अलर्ट किया गया है जारी। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी की गई है। 3 दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर स्कूलों की छुट्टी की गई है तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर रोक भी लगाई गई है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं अभी भारी बारिश को देखते हुए? राज्य में कई जिलों में आज भी भारी बारिश का जारी है। ऐसे में देखा जाए तो हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगर बात देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर और प्रयाग जिलों की जाए तो वहाँ पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते जो है देखा जाए तो प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी की गई है और उसमें देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद शामिल हैं, जिनमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है स्कूलों की छुट्टी की गई है। हालांकि इससे अतिरिक्त अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है सुरक्षा के लिहाज से। तो जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रशासन ने जो है फैसला लिया है कि 3 दिन तक जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उसको स्थगित रखा जाएगा। जो आने वाले यात्री हैं उनसे भी अपील की जा रही है इससे अलग और जो आए हुए यात्रा जा रहा है ताकि वह आगे कोई खतरा जो है ना बने। जी योगेश, ऐसे में क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु जा रहे हैं अभी यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। हाँ देखिए, बिल्कुल क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है और जिस तरह से आपदा के हालात हैं, जगह जगह पर जो है नदियां उफान पर देखने को मिल रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बोल्डर्स ऊपर से आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है ये कदम जो है उठाया गया है और 3 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को स्थगित किया गया है। उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे उसके बाद अगला फैसला जो है प्रशासन जो है लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो है फिलहाल के लिए जो है क्योंकि वो चुनौती है और बड़ी चुनौती है, जिस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, आपका जिस तरह हालात है, नदियां उफान पर, तो ये फैसला लिया गया है। जी लेकिन योगेश, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि स्कूलों की छुट्टी भी कर दी जा रही है और बार बार ये छुट्टियां बढ़ भी रही हैं क्योंकि मौसम बदला हुआ है प्रदेश में, लेकिन बच्चों के पढ़ाई पर इसका असर भी पड़ रहा है। तो क्या वैकल्पिक तौर पर भी स्कूलों की ओर से कोई गाइडलाइंस या फिर कोई इंतजाम किए गए हैं? हाँ देखिए, अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि तो बच्चों को जो है वैकल्पिक तौर पर स्कूल से जो है कोई अगर फॉर्म वर्क दिया गया हो या घर पर बैठे वो काम कर सकते हो। लेकिन छुट्टियां प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि नदियां उफान पर हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जिनको जो बच्चे जहाँ पर नदी को वैली पुल के माध्यम से पार करके जाते हैं, लेकिन कई बार जो है नदियों के उफान होने के चलते जो है वैली पुल पर भी खतरा मंडराता है। इसलिए जो है इस तरह की प्रशासनिक तौर पर जो है फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है, उसी के चलते तो प्रशासन भी जो है तरह तरह के जो है फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों की ओर से श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चलाया जा रहा जन आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी भी दिखाई दी। दरअसल प्राधिकरण की नीतियां को लेकर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बद्रीपुरी में चल रहे जन आंदोलन को तेज किया गया है। ऐसे में सभी आंदोलनकारियों ने एकजुट होकर बाजार में रैली भी निकाली है और आक्रोश भी जताया है। पूरे तन मन धन से इनके साथ है हम खड़े। जब तक कि ये मास्टर प्लान का कार्य जो है ये हमारे उसमें नहीं आता है, फेवर में ये काम नहीं होता है, कि सरकार हमको पूरा उसके साथ सांत्वना नहीं देती है, पूरा हमारे साथ नहीं खड़ी होती है, तब तक हम जो है बद्रीनाथ संघर्ष समिति के साथ पूरे तन मन धन से खड़े। तो आपको बता दें कि प्राधिकरण की नीतियों को लेकर आंदोलन तेज किया गया है और बद्रीनाथ में व्यापारियों के द्वारा यह आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर उन्होंने चेताने का भी काम किया सरकार को और साथ ही आंदोलन तेज करने की बात भी कही है और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया है। तो
जन आंदोलन 8वें दिन भी ये जारी रहा और इस दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी भी देखने को मिली है, जहां पर महिला और पुरुष इकट्ठा होकर इस आंदोलन को करते हुए नजर आए। प्रदर्शन इस दौरान क्या किया और बाजारों में भी रैलियां निकाली गई। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है लोगों को? विशाल जी, देखिए सीधा सा इसका एक ही जवाब है कि बद्रीनाथ धाम में जो प्राधिकरण सरकार ने बना रखा है, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का कार्य दूसरे चरण में अभी चल रहा है, तो लिहाजा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया था वहाँ पे सरकार द्वारा। तो इसकी जो नीतियां हैं वो स्थानीय लोगों और होटल कारोबारी जो वहाँ के पांडुकेश्वर से माणा तक के जो स्थानीय लोग हैं, तो उन लोगों का ये आंदोलन है। और एक बैनर यहाँ पे श्री बद्रीश बैनर के तले जो है संयुक्त संघर्ष समिति के तले ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और 8 दिन इनका हो चुका, आज 9वां दिन इनका है। हालांकि आज जो है जिलाधिकारी चमोली से इनकी वार्ता भी बताई जा रही है इसी आंदोलन को लेकर के। अब देखना होगा कि आज कुछ हल निकल पाता कि नहीं। फिलहाल जो है पूरे जो स्थानीय लोग हैं, बामणी गांव से लेकर पांडुकेश्वर माणा तक के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो मंदिर परिसर के बाहर तक और अराइवल प्लाजा से शुरू होकर इनका जुलूस प्रतिदिन जो है यहाँ पे प्रदेश सरकार से तमाम जो इस प्राधिकरण से जुड़े ऑफिसर हैं, नेता हैं और जो पर्यटन मंत्री हैं और सांसद हैं, सभी के खिलाफ यहाँ पे जम के नाराबाजी चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस धाम में जो है सुबह की शुरुआत जो ब्रह्म मुहूर्त से भगवान के भजनों से और अन्य जो वैदिक मंत्रों से होती है, तो आजकल वहीं जो है बद्रीपुरी में मुर्दाबाद के नारे जो है गूंज रहे हैं। और कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन और जिला प्रशासन को भी देखना होगा कि मंदिर की जो आध्यात्मिकता है, मर्यादा है और साथ में जो एक सकारात्मक जो सोच जो है यहाँ पे लेकर तीर्थयात्री आते हैं, तो कहीं न कहीं ये नारेबाजी और ये आंदोलन के चलते जो है उन लोगों में भी एक नकारात्मकता विचार आता है कि बद्रीधाम में ये सब क्या हो रहा है। हालांकि ये प्राधिकरण में किस तरह का लोचा है ये तो वो जो आंदोलन कर रहे हैं और शासन प्रशासन स्तर का ही मामला है। लेकिन जिस तरह से 9वें दिन में आंदोलन चले गया है और उनका कहना है कि जो मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं उनमें शिथिलता दी जा रही है नियमों को, और इधर जो है सारे जो मोटे जो नियम कानून है वो स्थानीय लोगों पे थोपे जा रहे हैं। उनको भवन बनाने में दिक्कत हो रही है, अपने निजी मकान बनाने में, नक्शा पास कराने में, उन्हें कई तरह की उनकी समस्याएं हो रही है। तो इसको लेकर के जो है एकजुट होकर के वो लोग एक मंच पे आए हैं और आज 9वां दिन है। जिलाधिकारी अभी पहुंचेंगे और देखना होगा कि क्या हल निकल पाता है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। बीते रोज चमोली में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी रहा, जिसके चलते गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब तक की यात्रा बंद रही और पूरे आस्था पथ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर भी आया। वहीं जिले के ट्रैकिंग स्थलों पर 15 अगस्त तक लगी रोक के कारण श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की आमद थमी रही है। इसके अलावा बारिश के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सभी तीर्थ यात्रियों को 15 अगस्त तक ऋषिकेश में ही रोका जाएगा। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, चारधाम यात्रा में क्योंकि देखा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं, हेमकुंड साहिब में पहुंचते हैं, लेकिन अब क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तो पहुंच रहे हैं लेकिन अब उनको रोका भी जा रहा है। किस तरह खतरे का संकेत भी है और राज्य सरकार क्या कुछ कोशिशें कर रही है? विशाल जी, देखिए सीधी सी बात है कि अब पिछले 48 घंटों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में अभी आप हाल दिख चुके हैं कि अचानक किस तरह का मौसम जो है करवट बदल रहा है, नदी नाले उफान पे आ जा रहे हैं। यही हाल जो है पहाड़ी जिलों में भी है। अगर बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए तो कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ तक प्रतिदिन जो है हाईवे बाधित हो रहा है। हालांकि निर्माणदायी संस्थाएं उन्हें खोल देती है, लेकिन इस दौरान कई घंटों जो है तीर्थयात्रियों को जो है इंतजार करना पड़ता है। और जो बजट लेके तीर्थयात्री आते हैं तो वो बजट जो है उनका रास्ते में खत्म हो जाता है। तीर्थयात्रियों को काफी सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो लिहाजा मौसम विज्ञान विभाग जो भारत सरकार का है, उनकी जो भारी बारिश की जो चेतावनी का पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और 14 अगस्त तक जनपद के सभी जो ट्रैकिंग रूट्स है जहाँ पे आवाजाही इन दिनों अधिक होती है, तो सारे ट्रैकिंग स्थलों को फिलहाल अंतरिम आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिनमें रुद्रनाथ से लेकर के हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर और तमाम वो ट्रैकिंग स्थल है
जहाँ पे परमिट जो है जारी होता है और अन्य तरह के जो है गतिविधियां यहाँ पे पतारोहण की होती है। तो इनकी जो पर्यटकों की और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन स्थलों पे रोक लगा दी गई। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी जो आप देख रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य जो है लबालब भरा हुआ है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अभी जो सेवा सिंह है, जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीनियर मैनेजर है, उन्होंने भी अपील की है कि यात्रियों को अधिकतर जो यात्री जो इन चीज़ों से अभी इन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इनको ऋषिकेश में ही ब्रीफ कर दिया जाए और ऋषिकेश में ही रोका जाए, ताकि जो यात्री ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट और घाघरे तक पहुंच जाता है तो वहां जाके उनको मना करना जो है काफी मुश्किल काम हो रहा है। तो लिहाजा 14 अगस्त तक अगर शासन प्रशासन और जिला प्रशासन सहयोग करे तो यात्रियों को ऋषिकेश में ही रोका जाए। जैसे ही मौसम खुलता है, अलर्ट का जो पूर्वानुमान है वो बंद होता है, तो 14 के बाद अगर मौसम खुशगवार होता है तो यात्रियों को फिर से जो है इन धामों की यात्रा पे भेजा जाए। जी, लेकिन संजय, अभी किस तरह के हालात चमोली जिले में बने हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा भी जा रहा है कि कई रास्ते बाधित हैं, सड़कें बाधित हैं। विशाल जी, देखिए दिन की शुरुआती जो है हाईवे बंद होने की खबर के साथ हो रही है। रात को जो है बारिश हो रही है, तो सुबह जो अभी हालांकि अभी की बात की जाए तो अभी बद्रीनाथ हाईवे जो है आवाजाही के लिए जो है बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन अभी 1 घंटा पहले जो कमेड़ा से लेके बनेर पानी और कई अन्य जगहों पे बाधित था। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वानुमान जो है कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रहा है। अगर ज्योतिर्मठ की बात की जाए तो सुबह से हल्की बारिश हो रही थी, तो अभी कोहरा लगा हुआ है और ज्योतिर्मठ के पीछे बद्रीनाथ धाम तक की पहाड़ियां जो है बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है और कोहरा लगा बादल जो है साफ नजर आ रहा है। लेकिन 1 घंटे में किस तरह फिर पल पल मौसम बदल जाए ये कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां पथरी पुलिस ने कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में सामूहिक दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में भी इस दौरान कामयाबी हासिल की है। घटना 9 अगस्त की है, जो धनपुरा गांव में हुई थी, जहां शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को गांव के ही अरविंद और 2 अन्य युवकों ने फैक्ट्री के पास सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये बात आई थी, तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस ने तत्काल उनकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार हमारी चल रही थी। इसी बीच कल एक जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम का रहा है उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था। देखिए, ये अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें क्योंकि कानून अपना काम अपने तरीके से करता है और लड़की क्योंकि नाबालिग थी, पोक्सो का अभियोग था, इसलिए पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है वो इसमें की गई है। फिलहाल गांव में कोई विवाद की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस के द्वारा भी लगातार सभी चीज़ों पर समीक्षा भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है। तो गैंगरेप का मुख्य आरोपी इस दौरान पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है और बताया जा रहा है कि अभी भी 2 आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो रेप के बाद नाबालिग को छत से नीचे भी फेंक दिया गया था, ये मामला सामने आया था और ऐसे में गैंगरेप का मुख्य आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गैंगरेप का ये मामला बताया जा रहा है और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली इसमें? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के पुतली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था जिसमें धनपुरा गांव में जो है रक्षाबंधन पर 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गौशाला में लेके गए, उसके साथ में वहाँ पे जो है दुष्कर्म किया। जिसके बाद जब वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हुए, सूचना मिलने के बाद तो अपने जो आरोप था उसको छिपाने को लेकर लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। लड़की को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से लड़की को छत से नीचे गिरा तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो छत के जब पीछे गए, मकान के पीछे गए, तो वहाँ पे उन्होंने लड़की को गंभीर अवस्था में घायल देखा। तो कहीं ना कहीं पूरा हंगामा वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसके बाद मामला 2 धर्मों से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं गाँव में विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद जो पुलिस थी, पुलिस ने यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। लेकिन अब इसमें जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं जो गांव की स्थिति थी विवाद की वो यहाँ पे शांत हो गई, लेकिन
अभी भी मामले की जांच की जाएगी। कितने लोग इसमें शामिल, तो बताया जा रहा है कि ये हम मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, मुस्लिम धर्म की युक्ति थी, जिसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं गाँव के अंदर स्थिति गंभीर होते हुए यहाँ पे पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। लेकिन अब जो मुख्य आरोपी था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केलाखेड़ा पुलिस ने ग्राम भगवान गल्ला निवासी मोहम्मद रफी की तहरीर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव औलख के बेटे गुरकीरत औलख, उनके दामाद जोरावर सिंह भुल्लर और केलाखेड़ा के पूर्व चेयरमैन हामिद अली पर बीडीसी नफीस अली का तमंचे के बल पर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान बाजपुर सीओ विभव सैनी ने बताया है कि ग्राम भगवान गला से बीडीसी का चुनाव जीते नफीस अली के पिता मोहम्मद रफी थाने में तहरीर देकर अपने बेटे नफीस का अपहरण होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई की रात को भगवान गल्ला तिराहे पर जब उनका बेटा चुनाव जीतकर घर आ रहा था तो गुरकीरत औलख, जोरावर भुल्लर और हामिद अली वहां पहुंचे और तमंचे के बल पर उनके बेटे को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। मोहम्मद रफीक, मेरे लड़के का नाम नफीस अली। वो जिस दिन से बीडीसी मेंबर जीत का आया है, उसी दिन रात को 11:30 बजे हामिद चेयरमैन, जोरावर और तमंचा इनके पास था, कान पे रख के मेरे लड़के को ले गए। आज तक मेरे लड़के का पता नहीं है वो कहाँ है। मैंने केलाखेड़ा थाना में जाकर शिकायत की अपने बेटे की। बेटा मेरा अभी भी लापता है, वो कहाँ है। और जब मैंने कप्तान साहब से शिकायत की तो अब मेरी सुनवाई हुई है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी सुखमन कौर, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और वरिष्ठ हमारे प्रमुख सोनू रंजीत जी, तो आपको मैंने अभी जो आपने एक सवाल किया उसका जवाब ये है कि मैं डीजीपी साहब से और एसएसपी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह एक लोकतंत्र की हत्या है। एक कैंडिडेट के जिसने अपनी वायरल भी की रात कि मैं कहीं आया हूं बाहर, मेरे पिताजी को उठाया गया वहां से, और मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पिताजी कुछ हो गया केलाखेड़ा की पुलिस जिम्मेदार होगी। शायद आपने वायरल देखा होगा। उसके बाद किसी और पर मुकदमा, किसी घर में छापे, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं शासन प्रशासन को एक राय देता हूं कि सरकारें तो आती और जाती हैं भाई, जिसको जनता बहुमत देगी वही तो बनेगा, और जनता तो बहुमत दे चुकी है अपना। कल एक मुकदमा थाना केलाखेड़ा में 140 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी है, उसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनका जो पुत्र है, उनके पुत्र को 31 तारीख को जब उन्होंने बीडीसी में इलेक्शन जीता तो उन्हें अगवा कर लिया गया, जिसमें उन्होंने 3 व्यक्तियों का नाम लिया है। तो पुलिस द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज करके उसमें छानबीन शुरू कर दी। उसमें हाँ, लगातार पुलिस टीम बनाई गई है। उसमें हमारा पहला मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी जिस व्यक्ति को अगवा किया गया है उसे जल्दी से जल्दी पुलिस द्वारा बरामद किया जाए और उस हिसाब से फिर आगे इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड किया जाए। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में धराली आपदा को लेकर चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान और लापता लोगों की खोजबीन के प्रयासों के संबंध में जानकारी दी है। मंडल आयुक्त ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार धराली गांव के आपदा प्रभावितों को तत्कालिक तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास को बेहतर पैकेज तैयार कराया जा रहा है, जिसके लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। के लिए वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीम और एक हमारे डेडिकेटेड अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं, और आईजी एसडीआरएफ भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। देहरादून से एक स्पेशल टीम, चूँकि वेदर बहुत ख़राब है आप देख रहे हैं, वो वहाँ वेट कर रही है, जिसमें हमारे जियोलॉजी के लोग हैं, गार्डियन इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये भी वहाँ मौके पर जाएंगे
अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग डेबरी के अंदर हैं, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास ये है कि हम पहले इनको खोजें। नेटवर्क चालू हो गया है, लोगों के मोबाइल नंबर्स मिल जाएं, उससे काफ़ी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती है तो बाद में जो चंपावत में बीजेपी का परचम लहराया है। युवा बीजेपी प्रत्याशी आनंद सिंह अधिकारी चंपावत जिले के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। 15 सदस्य वाली चंपावत जिला पंचायत में सभी सदस्यों का समर्थन आनंद अधिकारी को मिला है। इस दौरान समर्थकों की ओर से जोरदार आतिशबाजी भी की गई। विजय जुलूस में बड़ी तादाद में मातृ शक्ति भी शामिल हुई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने पर आनंद अधिकारी ने क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सीएम और पार्टी हाईकमान को धन्यवाद है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आनंद अधिकारी लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे। जो जिला पंचायत शुरू करूँ मैं, तो 15 सीटें दी, उसमें से हमारे 15 की 15 सीटें हमारे यहाँ पक्ष में हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारा बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जो चारों विकास खंड हैं उसमें 2 हमारे निर्विरोध की स्थिति में हैं, एक चंपावत में और बाराकोट में, और लोहाघाट भी है हमारा अंतर निर्विरोध बनेगा। और पार्टी के लिए हम अभी देख रहे हैं कैसी स्थिति बनती है, उसको भी हम लोग पूरा अच्छी तरह जीतेंगे। उनको विपक्ष का कोई आरोप नहीं है, विपक्ष कहीं है नहीं, कांग्रेस नहीं है। अब विपक्ष का देखा है, आपने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का देखा, विपक्ष का क्या रोल रहा है, कहीं पर विपक्ष है नहीं यहाँ पर। पंचायत चुनाव में टिहरी से बीजेपी की प्रत्याशी सोना सजवान ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सोना सजवान इससे पहले भी 2 बार लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, और इस बार वो हैट्रिक बनाने के इरादे से मैदान में उतरी हुई हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारों और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का, और अपने प्रदेश के विशिष्ट मुख्यमंत्री जी का, और अपने सभी विधायकगणों का, मंत्रीगणों का, और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अपने प्रदेश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। उत्तराखंड में हालिया आपदा के बाद राहत और पुनर्वास को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पीड़ितों की मदद के सवाल पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी चरम पर है, जिससे राजनीतिक माहौल भी और गर्म हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।